और देहरादून से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चार धाम यात्रा की तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। केदारनाथ हेली सेवा का किराया भी तय होगा और इसके साथ ही जहां पर यूकाड़ा ने हेली सेवा का किराया तय कर दिया है। तो देखिए, पिछले साल की तुलना में किराया सस्ता भी हुआ है। यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर इसे कहा जा सकता है, क्योंकि किराया पिछले साल के मुकाबले इस बार सस्ता हो गया है। तो जो तैयारियां हैं चार धाम यात्रा की, वो जोरों शोरों से की जा रही हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सोनू हमारे साथ फोन लाइन पे लगातार बने हुए हैं। सोनू, यात्रा की तैयारी, चार धाम की यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं, और बात की जाए किराए की, तो यात्रियों के लिए इसे एक अच्छी खबर कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस साल किराया सस्ता रखा गया है, कम रखा गया है। और देखिए गुंजन, इससे जुड़े हुए दो पहलू हैं। जो उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण है यूकाडा, उसने, क्योंकि कंट्रोलिंग अथॉरिटी वही है और इसी यूकाडा का डीजीसीए से समन्वय बना रहता है, लिहाजा इसने जो केदारनाथ धाम की जो हेली सेवाएं हैं, इनका किराया तय कर दिया है। और इस बार जो केदारनाथ हेली सेवा की व्यवस्था है, इसमें 8 जो हेली कंपनियां हैं हेली सेवाएं प्रदान करने वाली, ऐसे 8 ऑपरेटरों का चयन किया गया है। चार धाम के दौरान ये 8 जो हेली सेवाओं के ऑपरेटर हैं, ये अपनी सेवाओं को उपलब्ध कराएंगे। लिहाजा यूकाडा ने जो किराया तय किया है, इसके तहत चूंकि जो हेलीपैड हैं जहां पर केदारनाथ के लिए हेली सेवा होती है, उसमें से जो सिरसी हेलीपैड है, उसमें पिछले साल की तुलना में इस साल किराए में कुछ कमी की गई है, और ये इसको सस्ते रूप में भी देख सकते हैं। जबकि अगर आप इसी व्यवस्था के तहत दूसरे हेलीपैड से देखेंगे, तो सिरसी हेलीपैड के अलावा यहाँ पर जरूर सस्ता हुआ है। दूसरे फाटा हेलीपैड से जो है वो हवाई सेवा महंगी भी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक संतुलन बनाने की कोशिश जो है वो यूकाडा ने की है। और साफ तौर पर जो केदारनाथ हेली सेवा का संचालन है, इसमें ऑपरेटरों का चयन कर लिया गया है, और यात्रा के दौरान सभी सुरक्षा और संचालन के मानकों का सख्ती से अनुपालन भी कराने की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा रहा है। तीर्थ यात्रियों को बेहतर हेली सेवाएं मिल सके और टिकटों की बुकिंग में कालाबाजारी ना हो, इसके लिए ये भी अपील की जा रही है कि जो हेली यात्रा irctc.co.in जो अधिकृत वेबसाइट है, उसी पर यात्री अपनी हेली सेवाओं के टिकट बुकिंग करे। इसके अलावा चूंकि हम चार धाम यात्रा की तैयारी की बात कर रहे हैं, ये केदारनाथ धाम की हेली सेवाओं की हम बात कर रहे हैं, ये अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि अलग अलग पिछले साल की तुलना में किराए की दर जो है वो तय की गई है। गुप्त काशी से केदारनाथ के लिए आप अगर नई दरों पर गौर करेंगे तो 12,154 रुपए निर्धारित की गई है, जबकि पिछले साल 12,444 रुपए। तो ये इस तरह से दरें तय की गई। और इसी तरह से फाटा का, जैसे हमने बताया कि जो किराए की नई दरें हैं वो 9,680 तय की गई है, और पहले 8,842 रुपए था, तो इसमें बढ़ोतरी हुई है। सिरसी की अगर आप बात करेंगे, सिरसी हेलीपैड से केदारनाथ तक की, तो ये नई दरें जो है 6,086 रुपए तय की गई है, जबकि पहले 8,039 रुपए थी। तो ऐसे में ये हेली सेवाओं के अपडेट हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। और इसके अलावा कई और ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनको व्यवस्थित करने की कवायद में राज्य सरकार जुटी हुई है। खासतौर से इन चारों धामों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती, यात्रा का सुरक्षित संचालन, और जो ट्रैफिक व्यवस्था है, उसके साथ साथ श्रद्धालुओं को मौसम का अपडेट देने से संबंधित जो व्यवस्थाएं, उनको व्यवस्थित किया जा रहा है। गुंजन, बिल्कुल सोनू, आगे जानकारी लेंगे, बने रहिए हमारे साथ।